प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। दूर और नजदीक रहने वाले सभी मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को नया साल मुबारक हो और प्रभु आपको आशीष दे। 2025 में प्रभु हमारे साथ रहा। कितनी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई, कितनी बार हम निराशा में चले गए, कितनी बार हमारा मन कच्चा हो गया, लेकिन हमारा विश्वास योग प्रभु हमारे साथ बना रहा, क्योंकि उसका वादा है हमारे साथ। पौलुस प्रेरित हमें तीमुथियुस की पत्री में लिखते हैं कि भले हम बेवफा हो तो भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग बना रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जरा हम मुड़कर देखें कि 2025 में हमने कितनी बार हमारे सोचने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे छूने के द्वारा हमने प्रभु के वचन को तोड़ा और प्रभु की आत्मा को दुख दिया और प्रभु के खिलाफ हमने पाप कर दिया, तो भी हमारा प्रभु हमें देखता रहा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 139 का 1-2 पढ़ते हैं तो उधर में दाऊद भविष्यवक्ता प्रभु के सामने वो भजन गाते समय प्रभु को कहता है, क्या कहता है? भजन संहिता 139 का 1-2, सैम 139:1-2। हे यहोवा, तैं मैनू परख लिया ते जान लिया। तू मेरा बैठना उठना जानदा है। तू मेरी विचार नू दूर तो ही समझ लैंदा है। तू मेरे लेटने ते मेरे चलने दी छानबीन करदा है अते मेरियां सारियां चालां तो वाकिफ है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, यहां पे दाऊद प्रभु को प्रेम करने वाला और जो चरवाहा था, लड़केपन में ही परमेश्वर उनको अपने लिए चुन लेता है, फिर उसको आत्मा से अभिषेक कर देता है। फिर दाऊद चरवाहा एक दिन इस्राएल का सेनापति बन जाता है। फिर उसके बाद बहुत रे युद्ध लड़ने के बाद प्रभु उनको इस्राएल का राजा बनने का मौका देता है। ये इस्राएल का राजा जब अपने राज में चल रहा था, तब उसके जीवन में एक भूल आया, एक गलती आया, जिसके कारण वह प्रभु के आगे टूट गया। और जब प्रभु के आगे टूट गया, रोते रोते प्रभु के आगे उन्होंने अपना नया निर्णय लेता है और प्रभु को कहता है, प्रभु मैंने तेरा पाप किया है, मैंने तुझे दुख दिया है, मां के गर्भ में ही मैंने पाप में जन्म लिया है। प्रभु तू मेरे पाप को क्षमा कर,
मुझे शुद्ध कर, मुझे नया मन दे, ताकि मैं अपराधियों को तेरे राह सिखाऊं, तेरे मार्ग सिखाऊं। फिर वो परमेश्वर के आगे भजन गाते समय वो कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जानकर जांच लिया है। हे प्रभु, तू मेरा उठना भी और मेरा बैठना भी तू जानता है। प्रभु, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की भली भांति छानबीन करता है। हे प्रभु, तू मेरे चाल चलन को भी जानता है। हे परमेश्वर, तेरी दृष्टि से मैं भागकर कहां चला जाऊं। प्रभु, तू मेरे विचारों को भी जानता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मन में जो विचार उठते हैं, उन विचारों को भी प्रभु जानता है। हम उसकी दृष्टि से कैसे बच जाएं? क्योंकि उसके सामने हम कुछ छुपा नहीं सकते। उसकी आंखें तो इस पूरी पृथ्वी पर लगी हुई है, वो भले और बुरे को ताकती है। इसलिए दाऊद नम्र मन से परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपता हुआ कह रहा है, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे परमेश्वर, तेरी दृष्टि से मैं कहां छुप जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। यदि पृथ्वी में किसी कोने में छुप जाऊं तो उधर भी तू मुझे देखता है। यदि मैं अधोलोक में उतर जाऊं, वहां भी तेरा हाथ मुझे पकड़ लेगा। हे प्रभु, मैं तेरी दृष्टि से कहां छुप जाऊं? क्योंकि सृष्टि की कोई भी वस्तु तुझसे छिपी हुई नहीं है। प्रभु, तेरी आंखों के सामने सब कुछ खुला और रंगा पड़ा है। जब प्रभु की दृष्टि में सब कुछ खुला और नंगा पड़ा है, तो फिर मैं और आप उसकी दृष्टि से कैसे छुप सकते हैं? हम कहां भाग सकते हैं? तो उसके लिए आइए हम सच्चे मन से अपने जीवन को उस पवित्र प्रभु के आगे, उस जीवित परमेश्वर के आगे, उस सदा जिंदा रहने वाले प्रभु के आगे, उस सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी के आगे हम अपने आप को सौंपे और हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को मानते हुए, हृदय से क्षमा मांगते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया, जो 2024 साल पहले क्रूस के ऊपर लहू बहता है, वो लहू आज भी जिंदा है। वो लहू हमें और आपको शुद्ध कर सकता है। तो हम हमारे हृदय से उस पवित्र प्रभु को कहें, हे प्रभु, मैंने 2025 में बहुत सारी गलतियां की, मैंने तेरे आत्मा को दुख दिया है, मैं मेरी मर्जी से चली, मेरी मर्जी से मैं चला। प्रभु, जितना तेरे साथ मैंने रहना था, जितना समय तेरे साथ मैंने बिताना था, वो नहीं बता पाया। प्रभु, कितना हृदय से तुझे प्रेम करना था, मैं उतना प्रेम नहीं कर पाया। संसार की इच्छाओं ने मुझे घेर लिया, शरीर की इच्छाओं ने मुझे घेर लिया। प्रभु, तेरी दृष्टि में मैंने तुझे दुख दिया, लेकिन प्रभु, इस 2025 के लास्ट में मैं तेरे कदमों में आता हूं, मैं तेरे कदमों में आती हूं। प्रभु, मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। आज हम सब उसके पवित्र लहू से शुद्ध हो जाएं और
नए साल के लिए नए फैसले लेते हुए, नए निर्णय लेते हुए, प्रभु को पूरा प्रेम करते हुए, प्रभु के साथ उनको समय देते हुए, प्रभु की पवित्र सेवकाई में हम आगे बढ़े। सो प्रभु आपको आशीष दे, इस योग बनाए कि हम नए साल में नए निर्णय लेते हुए प्रभु के लिए आगे बढ़े और प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जहां जहां भी हमारे भाई बहन प्रभु रह रहे हैं, देश में विदेश में, पंजाब के कोने कोने में प्रभु, हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रभु, तेरा अनुग्रह एक के एक ऊपर होने दे। तेरे दास दासियों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु, भाई बहनों विश्वासियों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु। तू हमको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी भूलेगा नहीं प्रभु। हम तेरे वचन के ऊपर विश्वास करते हुए तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।